के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम लाला का बाजार निकट घंटाघर में। रोजाना खबर रखे सब पे नजर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बढ़िया शंखनाद के साथ महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और करीब करीब महाकुंभ समापन की ओर बढ़ता जा रहा है। आज त्रिजटा स्नान के बाद कल्पवासी जो 10 लाख जो रजिस्टर्ड थे कल्पवासी अब अपने गंतव्य की ओर, घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। प्रयागराज संगम से मैं भास्कर विभूति। लगातार जिस तरीके से आपने शंखनाद सुना, ये आशा पांडे हैं और मेरठ के प्रयागराज के सबसे बड़े कर्मचारी नेता श्याम सूरत पांडे जी की पत्नी है, धर्मपत्नी है और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो या तमाम दिग्गजों के सामने मंच पर शंखनाद कर चुकी हैं। इसी शंखनाद के साथ इन्होंने महाकुंभ की शुरुआत करी थी और इसी शंखनाद के साथ इन्होंने कल्पवास का आज त्रिजटा स्नान करके अंत भी किया है। इन्होंने कल्पवासी भी हैं, कुछ जान के लेते हैं कल्पवास पे, फिर इनका परिचय। क्या नाम है आपका? आशा पांडे। कब से शंखनाद करती हैं आप? आज बहुत दिन से कर रहे हैं, कई साल हो गया। कैसे इतना लंबा तक आपने एकदम बिल्कुल कैसे सीखी या कैसे प्रेरणा मिला? नहीं तो ऐसे हम पूजा करते हैं तो उसी में बजाते हैं और कोई वो नहीं रहता। तो यही शंखनाद आपको मंच तक पहुंचा दिया और तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तमाम लोगों के। तो कैसा लगता है जब वो सुनते हैं आपके शंखनाद को? बहुत अच्छा लगता है। और आप जिस धरती पे हैं वहाँ पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं, महाकुंभ है। आप यहाँ पे प्रयागराज के एक मिट्टी के कण में विष्णु जी, ब्रह्मा जी विराजमान हैं। आशा पांडे जी ने इस महीने, इस महाकुंभ में, हालांकि प्रयागराज में माघ मेला हर साल लगता है और हर साल माघ मेले में कल्पवासी, बहुत लोग कल्पवास करते हैं, ये तपस्या के बराबर होता है। तो कल्पवास आपने भी किया और अच्छा संयोग देखिए कि जिस साल इन्होंने कल्पवास किया उसी साल 44 साल बाद का जो मुहूर्त आया महाकुंभ का। महाकुंभ, कुंभ, अर्धकुंभ तो प्रयागराज में 12 साल 6 साल में होते रहते हैं, लेकिन ये जो मुहूर्त बताया जा रहा है 144 साल बाद आया। तो कल्पवास जब आपने की, एक तपस्या जैसा होता है, तो कितने बजे सुबह नहाती थी और कैसे क्या क्या काम करती थी? 4 बजे भोर में नहाते थे। गंगा नदी पास में है? गंगा नदी में। और यहाँ वहाँ पे भी पूजा करते थे, यहाँ पे भी पूजा करते थे। तुलसी माता का वो शिव जी बनाए थे, उसको पूजा करते थे, हवन करते थे। यहाँ पे भगवान भी यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे भी पूजा होती है। यही सब करते हैं। तो आज आपका कल्पवास का समापन हो गया? आज त्रिजटा नहा के पूजा करके समापन कर दिए। तो 1 महीने तक एक तपस्या जैसा, सुबह नियमित 4-5 बजे नहाना, फिर पूजा पाठ करना, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत लोगों को क्या कहना चाहेंगी, करना चाहिए कल्पवास? नहीं, कल्पवास करना चाहिए सब कोई को। हम तो यही कहेंगे कि सब कोई एक टाइम खाना खाएं, एक टाइम पूजा पाठ में लीन रहें, वही कल्पवास है। अभी गंगा किनारे बैठ के, गंगा किनारे। तो माघ मेले में जिस तरीके से गंगा नहान की जो परंपरा है महाकुंभ, अर्ध महाकुंभ के कारण, तो जिस तरीके से कल्पवास हर साल, महाकुंभ तो इस बार आया है, लेकिन हर साल माघ मेले में कल्पवास किया जाता है 1 महीने का। ऐसे में हमारे साथ प्रयागराज संगम की नगरी, संगम तट वाले, और जिस तरह के प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है प्रयागराज, वहाँ पे कर्मचारी के बहुत बड़े नेता हैं श्याम सूरत पांडे जी। नमस्कार, कैसे आप? बहुत बढ़िया। जो है, कैसा लगा महाकुंभ की तैयारी और कई जगहों पे आप सेवा भाव में लगे रहे, क्या रहा इस बार का महाकुंभ को, किस रूप में देखते हैं? जी हाँ, ये हम लोगों के लिए, खास करके प्रयाग के निवासी हैं हम, तो प्रयाग वासियों के लिए तो ये गौरव का क्षण है। ये जो अमृत काल चल रहा है 144 वर्षों के बाद, जैसा कि ऋषि संतों ने हम लोगों को बताया, और इस आधार पर पूरे देश के लोग, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग यहाँ आकर के कुंभ में अमृत स्नान कर रहे हैं, बहुत ही पुण्य फलदायी है। और निश्चित रूप से ये गौरव जो हम लोगों को मिल रहा है
उसके लिए मैं सभी जो यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं प्रयाग में उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनको पुण्य का फल मिल रहा है, पुण्य के भागी बन रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा कुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ शायद ही कभी हम लोगों को देखने को मिला होगा या आने वाले कल में मिलेगा कि नहीं, लेकिन इसके लिए हाँ मैं योगी और मोदी जी की भी भूर भूर प्रशंसा करना चाहूँगा कि इन लोगों ने जिस तरह से इस दिव्य कुंभ महाकुंभ को भव्य सजाया है, बताया है, बनाया है और पूरी तन मन धन के साथ पूरा तीर्थयात्रियों के लिए संकल्पित है। ऐसा शासन, ऐसे जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और योगी जी हैं, उनकी भूर भूर प्रशंसा करता हूं और प्रयागवासियों की प्रशंसा करता हूं, इसलिए कि उन्होंने जिस सेवा भाव के साथ आने वाले लोगों की सेवा की है। बहुत ही लंबा जाम था, बहुत ही समस्याएं हुई, बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रहा, लेकिन प्रयागवासियों ने धैर्य का परिचय देते हुए अपने घरों में रह करके भी जिससे जो बन सका है, यही नहीं यहाँ के मुसलमानों ने भी जिस तरह से गंगा जी में आने वाले श्रद्धालुओं को अपने स्तर पर, यहाँ तक कि मस्जिद और मंदिरों को खोल खोल करके उन लोगों ने भी सेवा भाव किया है। इसके लिए हम प्रयागवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, मीडिया का धन्यवाद देते हैं, सभी संत मनीषियों का धन्यवाद देते हैं कि यह जो अभी वैसे 26 तारीख को महाशिवरात्रि है, लेकिन त्रिजटा नहा करके जो यहाँ पे कल्पवासी रहते हैं 1 माह तक, वो अपने अपने घरों को प्रस्थान कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि हमसे जो बन पड़ रही है हम लोगों की सेवा प्रयागवासियों की, वो हम लोग कर रहे हैं। आप सभी भी जहाँ पर भी सुन रहे हों, इस काल में, इस अमृत काल में आप भी आकर के कुंभ स्नान करें। आपकी सेवा के लिए प्रयागवासी और हम सभी लोग समर्पित हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरीके से श्याम सुध पांडे जी हैं, कर्मचारियों के सबसे बड़े नेता हैं पूर्वांचल के, और लगातार सभी संगठनों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए तटस्थ रहते हैं। बहुत छोटे से जानकारी लेंगे। पिछली बार आपने, चूँकि आपकी पैदाइश यहीं की है, यहीं के रहने वाले हैं, पिछले के महाकुंभ में और इस बार के महाकुंभ क्या से मतलब व्यवस्था में कितनी रही? व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं रही है, किसी भी तरह की किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं। और उससे पहले जो महाकुंभ 2013 देखे होंगे। हम तो यहाँ बचपन से, मेरी पैदाइश ही हुई है यहीं, हम दारागंज में पैदा हुए हैं। देख लिया आपने 3-4? हाँ बिल्कुल, हमने देखा है और लगातार देखा है कि दिन प्रतिदिन कुंभ तो कुंभ होता है, हरदम इसी तरह से रहा है। यहाँ पर धर्म संसद हुआ करती है, यहाँ पर ऋषि मनीषियों द्वारा तमाम ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो समाज के हित में होते हैं, धर्म के प्रति लोगों का रुझान होता है, आकर्षण होता है। लेकिन इस बार जिस तरह से दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ को पूरे दुनिया के पटल पर ला करके दर्शाया गया और दिखाया गया है, 144 वर्षों के बाद ही संभवतः हम लोग रहें या जो भी इस समय हैं वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन अपने जीवन में इस तरह के अवसर देख करके जितनी प्रसन्नता हम लोगों को है, उसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, क्योंकि प्रयागराज वासियों के लिए बहुत ही कि उनके पास करोड़ों लोग आ रहे हैं। 50 करोड़ तो 3 दिन पहले का आंकड़ा था, हो सकता है ये 60 करोड़ तक पहुंच गया हो, और जब तक महाशिवरात्रि में यह नहान पूरा होगा तब तक ये 5 दिन बढ़ भी गया है, 3 मार्च तक हो गया है। ऐसे में ये 70 करोड़ या 80 करोड़ तक पहुंचा, क्योंकि अभी भी लोग मेरठ से, पूर्व पश्चिम के जहाँ पे मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फर, तमाम लोग बरेली वगैरह से अभी भी चल रहे हैं, आ रहे हैं और डुबकी लगा के जा रहे हैं। हमारे साथ मेरठ के, प्रयागराज के एक बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, दुकान जी के नाम से फेमस है, राजेंद्र तिवारी जी, जो लगातार 40 सालों से प्रयागराज संगम तट पर रहकर सामाजिक सेवा करने के साथ साथ जो मूंछों का नृत्य है उससे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड और तमाम रिकॉर्ड बनाने के बाद सबसे बड़ी बात ये जो कर रहे हैं, माँ गंगा को बचाना। प्लास्टिक, पॉलीथीन और गंदगी से माँ गंगा बची रहें, जमुना जी बचे रहें और संगम बचा रहे, ताकि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर डुबकी लगा सके। किस रूप में लेते हैं इस बार के महाकुंभ को? इस बार के महाकुंभ को इस तरह लिया जा रहा है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने जिस तरह से मेहनत की है, उससे स्वर्गलोक में भगवान के अंदर भी बड़ा कानाफूसी होने लगा है। और अमावस्या के दिन हमेशा पानी बरसता था, लेकिन इस बार के अमावस्या में क्षणिक बूंदे गिरने के बाद भगवान ने पूरे मेले को बहुत ही आलीशान के रूप में जो 2 बूंद टपकाया है वो अमृत का था, और उसी अमृत काल में लोगों ने स्नान भी किया। ये बहुत बड़ी चीज़ थी और इसका नाम दिया गया है महाकुंभ डिजिटल।
और इतने दिन से घूमने के बाद, पूरे मेला क्षेत्र में घूमने के बाद, इस बार जो आने वाली युवा पीढ़ी है जिनमें संस्कारों की कमी होती नजर आ रही थी, लेकिन इस कुंभ में देखकर लगा कि 40 से 45 बरस के लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनके अंदर इतनी आस्था जागी है। भले वो पिकनिक के रूप में आई हों प्रयागराज में, लेकिन उनके अंदर संगम में स्नान और त्रिवेणी संगम में इतनी भीड़ हो जाने के बावजूद भी प्रशासन पूरे जोर शोर से लगी है कि कोई झूसी में ही नहाएगा उधर वाला, कोई दारागंज नहाएगा, कोई ककराहा घाट नहाएगा, कोई संगम नहाएगा, कोई अरैल नहाएगा। लेकिन जिसको भी रास्ता बताओ कि आप वहाँ भीड़ है मत जाओ, लेकिन जितने आने वाले ट्रेन बस और कार से हैं उनका एक धुन था, एक स्लोगन था, संगम जाएंगे, संगम जाएंगे। भले वहाँ ना नहा पाए मगर उनके जवान में एक संगम था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रयागराज की थी, क्योंकि प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं। और 48 साल बाद ये भी योग आया है, 144 बरस बाद तो महापर्व महाकुंभ मनाया ही जा रहा है, लेकिन 48 वर्ष बाद चारों शंकराचार्य प्रयागराज की भूमि पर एकत्र हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, 48 साल बाद। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी हमारे अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं, उनके अंदर जिस तरह से उत्साह रहती है, क्योंकि ये लोग बड़े राशि ठाट के साथ संगम में प्रवेश करते हैं और अपना दरवाज़ा खोल देते हैं, भंडारा चलता रहता है। और प्रयागराज की जनता, जिसको सरकार ने जो भी निर्देश दिया उसका पालन करते हुए जगह जगह पर, यहाँ से लेकर 400 किलोमीटर दूर पर भी सड़क पे लोग भंडारा कर रहे हैं कि कोई भी इधर से गुजरे, क्योंकि ये दान पुण्य का क्षेत्र है। राजा हर्षवर्धन आए थे तो उन्होंने सब अपना दान कर दिया था। तो यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं और दान पुण्य करके अपनी जो पुरानी परंपरा, उसके साथ साथ अपने अंदर जो बहुत से पाप किए हों या पुण्य किए हों, उस सब को माँ त्रिवेणी में स्नान करने के बाद उसका सब धुल जाता है। और ख़ास बात कि इस बार का ऐतिहासिक कुंभ है, जितने भी इतिहास लिखे गए हैं सब इतिहासों को काटने के बाद, चाहे वो अकबर हो, मुगल हो, कुछ भी हो, ये एक नया इतिहास होगा। और जो भी यहाँ पर पहुँच रहा है उसके लिए एक नई चीज़, और आने वाली पीढ़ी, जो कुछ ऐसे लोग मंचों पे और चैनलों पे आके कहते हैं कि सनातन धर्म खतरे में है, ये एकदम कतई नहीं है, क्योंकि सनातन तो हजारों वर्ष से है और उस सनातन धर्म की कहीं खात्मा हो सकती है। उसका प्रत्यक्ष परिणाम इस बार का विश्व का सबसे बड़ा अद्भुत और स्वच्छ महाकुंभ प्रयागराज में जो लगा है, ये अपने में एक मिसाल है। अब पूरे दुनिया की लोग की नज़र इस प्रयागराज में इस तरह लगी हुई है कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री या भारत देश, जहां पर प्रयागराज की जनसंख्या कम है लेकिन वहाँ 4 से 5 गुना पूरे दुनिया के लोग इकट्ठे होते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। रेला पे रेला, सैलाब जन सैलाब उभरता चला जा रहा है, लेकिन वो भीड़ जा कहाँ रही है ये पता नहीं चलता। ये है गंगा जमुना सरस्वती, और गंगा जमुना आपको दिखाई पड़ती हैं। लोग कहते हैं सरस्वती लुप्त है, लेकिन मैं राजेंद्र कुमार तिवारी दुकान जी सरस्वती को लुप्त नहीं मानता हूँ। वो नीचे से आके प्रयागराज की पावन भूमि पे संत महात्मा ऋषि साहित्यकार कवि और कलाकार के रूप में प्रत्यक्ष रूप में विचरित करते हुए अपनी साथ साथ प्रयाग की गरिमा को बढ़ाती हैं, और इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और जितने लोग इस समय मिले हैं वो सभी प्रसन्न हैं कि ऐसा कुंभ आगे होगा कि नहीं होगा। लेकिन आने वाले पीढ़ियों में जो शंकाएं थी सनातन धर्म के प्रति या आस्था के प्रति, वो इस महाकुंभ में देखने को मिला और वो फलीभूत हुआ। और बड़े उत्साह के साथ 80 वर्ष और 90 वर्ष का बुजुर्ग जब गठरी लेकर 20 किलोमीटर से आता है तो माँ गंगा की रूप को देखिए कि जैसे वो एक डुबकी लगाता है तो उसका 40 किलो 20 किलोमीटर पैदल चलना एकदम थकान से दूर हो जाता है। लेकिन उस बुजुर्ग के
सर पे हम देख रहे हैं कि 20 किलो का, 25 किलो का, 40 किलो का गठरी है, लेकिन उसके चेहरे में सिकन नहीं है। बस एक धुन है कि संगम नहाना है, प्रयागराज जाना है। प्रयागराज की यही एक महिमा है। और तीर्थों के राजा प्रयागराज, और राजा का जो दरबार हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से सजा दिया है, तो मैं उत्तर भारत में 3 तीर्थों को मानने लगा हूँ कल से। एक हो गए हमारे राम श्री अयोध्या जी के, दूसरे हो गए भगवान भोले शंकर बनारस के, और तीसरा हो गया प्रयागराज। और खास बात, इस समय जो भी जन सैलाब यहाँ आ रहा है, वो अगर प्रयागराज आ रहा है तो वो अयोध्या, चित्रकूट और बनारस जरूर जा रहा है। क्या महिमा है! कौन कहता है कि सनातन धर्म खतरे में है? जो कहता है वो खुद खतरे में है। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम, लाला का बाजार, निकट घंटाघर, मेरठ। यहाँ डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड व पोल की ज्वेलरी बहुत कम रेट पर उपलब्ध है। तो आज ही आइए और हीरा को ले जाइए अपने घर। कॉल करें 81810303